महात्मा जन साक्षी हैं, जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया। जो माया प्रपंच से, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, जगत के पदों से आशा छोड़ दी है, निराश हो गया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम बोले, उसके हृदय में हरि का बल जागृत हो जाता है। हरि अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम समुद्र, अगाध बल समुद्र, उसके हृदय में अब क्या कमी रह जाएगी। समझिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा। जो निर्बल हो गया उसका बल भगवत बल हो जाता है। जो माया के द्वारा रचे प्रपंच से निराश होकर भगवान की आशा कर लेता है, उसके हृदय में हरि बल प्रकट हो जाता है। तब साचो सुख लहिए, तब जिसे सुख कहते हैं, सच्चिदानंद सुख, तब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। एकमात्र नाम है जो बचा सकता है। साधन विधि व्यापार न कलयुग। व्यापार से जैसे लाभ प्राप्त किया जाता है, ऐसे साधन और शास्त्रीय विधानों से कलयुग ऐसा चौपट कर देता है कि लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। निश दिन हरि हरि कहिए, रात दिन नाम जप कीजिए। अपने धर्म विमुख नर, हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए। कोई साधन नहीं बचा है जिसमें मलिनता न पैदा कर दे कलयुग। बहुत इसका प्रभाव राजा है इस समय। एक केवल है, नाम। अगर नाम नहीं है तो भव सिंधु से तरना असंभव। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, हरिनाम के बिना भव समुद्र से नहीं तर सकते। तो अपने धर्म विमुख नर, हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए। हरि के नाम भरोसे रहिए, और न कछु उपाय भाव करी। कोई उपाय और नहीं बचा। महापुरुष जन देख रहे हैं, इसीलिए सब संतों का मत, शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं, नाम जप करो। नाम, नाम जीवन का सार है। और हरि जिस नाम को जपते हैं वो है राधा नाम। हरि रसना राधा राधा रट। ये बहुत कृपा से परिचय मिला है, किसी पक्षपात से हम आपको नहीं कहते, बहुत कृपा से। आप पकड़ लीजिए राधा नाम, फिर देख लीजिएगा परिणाम, आप खुद देख लीजिएगा। और न कछु उपाय भाव करी, संत चरण रज गहिए। कह रहे हैं नाम में प्रीति और किसी उपाय से नहीं हो सकती। एकमात्र नाम जापक संत की चरण रज का भरोसा करो, आश्रय लो, आपकी नाम में प्रीति हो जाएगी। ये नवीन अवस्था के जब नौजवान बच्चे कहते हैं हमने अमुक अमुक दोष छोड़ दिए और अब राधा राधा जपते हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं मन से। कितनी कृपा हो गई कि वो विषयों का त्याग इस अवस्था में कर रहे। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ये जवानी का बुखार किसको परास्त नहीं कर दिया। बहुत बहुत ही तूफानी अवस्था होती है जहां कोई विचार काम नहीं करता। वहां वो कह रहे हैं हमने अमुक अमुक दोषों का त्याग करके राधा नाम का आश्रय ले लिया, राधा नाम जप रहे हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। इसका मतलब संत वाणी पर विश्वास, ये चमत्कार प्रकट हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की वाणी नहीं होती, संत वाणी भगवद वाणी होती। भगवान उनकी जिह्वा में बैठ करके शब्द रूप से प्रकाशित करते हैं। और न कछु उपाय भाव करी, संतों का सेवन भाव से होता है। संत चरण रज गहिए, माया काल नर गुण सब झूठे।
दुख सुख विधि सब सहिए। जब आप संत संग करेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, सहनशील बनो। लड़ाई झगड़ा मारपीट क्रोध हिंसा नहीं, तुम सहनशील बनो। जितना सहनशील बनोगे उतने ही तुम भगवदानंद की अनुभूति के लायक हो जाओगे। जो सहनशील नहीं है वो भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। माया ये संपूर्ण सृष्टि रचे है, काल इस संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करके नाश कर रहा है। यहां के मनुष्य इसी सृष्टि के चक्र में फंसे हुए, इनसे प्यार मत करो, फंस जाओगे। सब झूठे, ये शरीर झूठा तो शरीर का संबंध झूठा, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है। ये प्यार लायक नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो। संबंधों में भगवत भाव कर लो और अपने शरीर से सबकी सेवा का भाव, सत्कर्मों का भाव। अगर हम सत्कर्म नहीं किए, सबकी सेवा का भाव नहीं किया, तो ये शरीर झूठा कुछ ही समय में छूट जाएगा। ये तुम्हारे काम में नहीं आया, तुम्हारा काम बनने के लिए मानव देह मिला था। बोले दुख सुख सब विधि सहिए। चाहे जैसा दुख सुख आवे उसको सहना सीखो। जो सहनशील है उसके हृदय में भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। पूरी गीता जी इस बात की साक्षी है, महात्मा जन साक्षी हैं। जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया। व्यास निराश भयो तो हरि को बल। जो माया प्रपंच से, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, जगत के पदों से आशा छोड़ दी है, निराश हो गया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले उसके हृदय में हरि का बल जागृत हो जाता है। हरि अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम समुद्र, अगाध बल समुद्र। उसके हृदय में अब क्या कमी रह जाएगी? समझिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो गया उसका बल भगवत बल हो जाता है। जो माया के द्वारा रचे प्रपंच से निराश होकर भगवान की आशा कर लेता है, उसके हृदय में हरि बल प्रकट हो जाता है। तब साचो सुख लहिए। तब जिसे सुख कहते हैं, सच्चिदानंद सुख, तब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। तो ऐसे ही काल जाए जो बीती। नाम चल रहा है या वाणी, दो को पकड़ो। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। स्पष्ट वर्णन है। साधन के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं। बहुत प्रबल महामहिमा में ये दो बातें कही है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। यदि आपने कंठस्थ कर लिया चतुरासी जी, तो अब तुम्हारा कंठ कभी यमदूतों की फांसी स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हारा कंठ इतना सामर्थ्यशाली हो गया कि अब इसमें यम फांस नहीं बनेगी। छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। जब हम चतुरासी जी को याद कर लेते हैं तो चतुरासी जी पर हमारा अधिकार हो जाता है। कभी भी इसमें पवित्रता पवित्रता कभी वेद नहीं। लीला गायन में आप जैसे शौचालय में बैठे हुए अंदर से पद चल रहा है, हाँ, कोई निषेध नहीं। आपको ऐसा लगा हमारा शरीर अपवित्र है, चतुरासी जी गा रहे हैं। भगवान नाम, राधा नाम और प्रभु की लीला गायन जो पदों में, ये महामहिम है। ये बाहर भीतर से सब पावन कर देते हैं, इनके लिए नहीं। हाँ, मंत्र के लिए विधि है कि आप अपवित्र दशा में मंत्र ना जप करें, नाम जप करें। बस दो बातें पकड़ लो तो अभी सब साधनों का सार आपको मिल जाएगा और आप में कोई साधन की जानकारी की इच्छा नहीं रहेगी। हमारा मन या नाम में लगा हुआ है, मंत्र में, और या हम कोई पद गुनगुना रहे हैं। अब शरीर से जो सेवा चाहो करो, कितना बढ़िया है। कोई भी सेवा करो, धीरे धीरे पद गुनगुना रहे हैं।
वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। फावड़ा चला रहे हैं या कुछ ऐसे गाहक आए तो उनसे बात कर लेनी, फिर शुरू कर। आप देखो कितनी जल्दी निर्खय जुगल किशोर, श्री युगल सरकार के दर्शन कराने की सामर्थ्य, उनकी श्री अंग सेवा की सामर्थ्य इन पदों में विराजमान है। पर पाए रतन चिन्हो नहीं, रतन मिल गया है पर रुचि नहीं होती। पाठ हो रहा है, रुचि नहीं, बाहर टहलने की रुचि होगी। केवल श्रवण करो, बैठे रहो यहां, वही फल मिलेगा। जो गायन का फल है वही श्रवण का फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। जैसे हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। कई बार प्रार्थना की, वाणी हाथ में लेकर बैठ जाओ यहां। तुम्हारी अगर रुचि गायन में नहीं है तो आप आंख मूंद लीजिए और श्रवण कीजिए। जो गायन हो रहा है, श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। कितनी दुर्लभ बात हित सजनी जी कह रहे, केवल सुनने मात्र से किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ऐसे ही काल जाए जो बीती। अगर ऐसे समय व्यतीत हो रहा है आपका तो धन्य भाग है आपके। कभी वाणी गायन, कभी नाम जप, मंत्र जप। विमद विमत्सर चरण शरण हुए, विषय जाय जो जीती। विषयों पर विजय क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही? जानने पर भी कि हमें नहीं करना चाहिए। हम मदयुक्त हैं, कोई अहंकार है हमारे अंदर। पूज्य भाई जी महाराज से किसी अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि बहुत अच्छी साधना करने पर भी हम क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं? तो भाई जी ने दो बात कही थी। पहली बात, तुम्हारे अंदर अहंकार है। दूसरी बात, संत अवज्ञा है। तीसरा, सूत्र नहीं लागू होगा। जैसे आहार अशुद्धि है, वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा करेगा पर हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा वो तो तत्कालिक होगा, लेकिन अगर अहंकार है और साधु अवज्ञा है, ये शास्त्र और गुरु वाक्य बिल्कुल अमोघ कवच हैं। यदि वैसे चला जाए तो कभी विक्षेप नहीं हो सकता। साधु अवज्ञा अर्थात शास्त्राज्ञा, गुरुजनों के वाक्य, इनका अगर उल्लंघन और अहंकार, तो फिर भगवान रक्षा नहीं करते। नहीं तो अगर खान पान या कोई ऐसा तत्कालिक कुसंग हो गया है तो अवश्य भगवान बचा लेते हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने ऐसा उत्तर दिया। यहां कह रहे हैं कि विषय जाई जो जीती। विषय जो जीत जाता है, विषयों पर विजय प्राप्त कर, वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हम विषय क्यों नहीं जीत पाते? इसमें लिखा विमद विमत्सर। जो मद रहित है, जो ईर्ष्या रहित है, जो सदैव चरण शरण में रहते हैं। इतने बड़े महापुरुष सनकादि हरिशरणम 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 हर समय रटते रहते। क्यों? चरण शरण रहना है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। अपने तो युगल सरकार की चरण शरण में है। हर समय प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति का मंत्र नाम। कैसे हमें अहंकार आएगा? कैसे हमें ईर्ष्या आएगी? समय ही नहीं। अगर अहंकार है और किसी से ईर्ष्या है और भगवत शरणागति नहीं, तो विषयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य कहां से आ जाएगी? आप कहोगे बाहरी शरणागति मंत्र ले लिया है, तिलक लगा लिया है, तो अंदर का परिवर्तन इससे नहीं हो जाएगा। अंदर का परिवर्तन जो मंत्र मिला उसको चलाओगे हृदय में, ये तो पावन दर्शन हो गया आपका वैष्णव भेष। लेकिन हृदय देश में छुपे जो दुष्ट स्वभाव की वृत्तियां बैठी हैं, दुर्वासनाएं बैठी हैं, वो अंदर ठीक करने के लिए तुम्हें मंत्र मिला है। उसको खूब जपो। बार बार शरणागति मंत्र जपने से प्रिया प्रीतम के चरण झलकने लगते हैं और ये अनुभव होने लगता है कि मेरे धन हैं,
गौर श्याम चरणारविंद यही मेरे परम धन है। अब ये आश्रय जब हुआ तो अहंकार कहां रह जाएगा, ईर्ष्या कहां रह जाएगी, तो वो हो जाता है विमद, मद रहित, विमत्सर, ईर्ष्या रहित। चरण शरण है, शरणागत है, अब विषय जाए सो जीती, वो विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाचत गावत रास रेणु में तन छूटे जो प्रीति। ये रास भूमि है वृंदावन, इस रज में जिसका शरीर छूट गया, अहो भाग। क्या करें, जितना जीवन है, अगर आपको वृंदावन में आने को मिला या वृंदावन वास कर रहे हैं, देखो दूसरों की मत सुनो। जो इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, अरे तो नाच रहे हैं, उपहास करते हैं, वो बेचारे हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, पर वो बेचारे हैं, नहीं समझते हैं। 64 अंग भक्ति के एक उसमें है नृत्य, और बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। भागवत में आप पढ़ के देखो, प्रहलाद जी, नारद जी, शनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष सुखदेव जी, ये सब एकत्रित होकर के भगवत यश गान करते हुए नाच रहे हैं। बीणा बजाकर नारद जी करताल बजा, सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं, सनकादि। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, बैरागी, प्रेमी होगा क्या? आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है, गुरु मूर्त, मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। 4 बातें शास्त्र की पढ़ ली, अरे हमारा स्वरूप ही निराकार है, लेकिन दिखाओ अनुभव करके बिना आकार के आश्रय के। आकार रूप में गुरुदेव बैठते हैं और आकार शब्द बोलते हैं, तब जाकर के वो चाहे ज्ञान मार्ग से चले चाहे भक्ति मार्ग से, वो अपने इन आकारों का त्याग कर चिदानंद में पहुंचता है। मानी संख्या सवाल हल, मानी संख्या गुरु ब्रह्म, मानी संख्या ये मूर्तिमान ब्रह्म विग्रह रूप धारण के हमारे लिए हैं। ये कैसा? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध कैसे करते हैं? बचो ऐसे शब्दों से। भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान, भगवत सेवा, कौन ऐसा महापुरुष हुआ सृष्टि में जो ना करता हो? सोचिए, भगवान का चरण धोवन हमारे लालजू महाराज का, महादेव जी सिर पर धारण किए हुए गंगा रूप से आज भी त्रिभुवन को पावन कर रहे। ऐसे प्रभु के भाव का निषेध करते हैं, प्रभु की श्री विग्रह की सेवा का निषेध करते हैं, और अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करके माला धारण करा के हाथ जोड़कर उपदेश सुने। वो कौन है? वो मूर्तिमान ब्रह्म निराकार रूप से बैठकर तुम्हें उपदेश दे रहा है, या साकार रूप से? बुद्धि काम नहीं कर रही। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर निषेध कैसे? बचो, कलयुग का प्रभाव है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। अपने कानों को बचाना होगा ऐसे वचन से, ऐसे प्रवचन से जो हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में बाधक बन जाए। भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं, और वो कह रहे हैं एकमात्र भगवान की भक्ति स्वरूप बोध कराने में समर्थ है। स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, वो ऐसा कह रहे हैं। और हम छोटे मोटे शास्त्रों के वचन पढ़ के भगवान की श्री विग्रह की, भगवान नाम की क्या? अरे जो घट घट में व्यापी है, तो क्या वो वही बोलते हैं घट घट में रमा है, तो क्या वो विग्रह में नहीं रमा है? फिर निषेध कैसा? बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। हम कुछ शास्त्रों के वाक्य पढ़ लिए, अनुभव कुछ किया नहीं,
ऐसा बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, बहुत सावधान। कोई भी महापुरुष जिसको भगवत अनुभव होता है, फिर उसकी दृष्टि में निषेध कुछ रह ही नहीं जाता। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति, कहीं भी। प्रहलाद जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महाभागवत हुआ? उनको यही अनुभव हो रहा है कि आप में भगवान, तलवार में भगवान, जिससे मारना चाहते हो, जिस खंभे में बांधा है, इसमें भगवान निकल आए। भगवान नरसिंह वपु धारण करके खंभे से। कैसी हमारी मलिनता हो रही। नाचत गावत भगवान शिव नृत्य करते। जिस समय लालजू महाराज के चरणों का ध्यान होता है, मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलका द्युन्माद कंदम परम। इंदु तिलक अर्थात चंद्रशेखर भगवान शिव। जिस समय भगवान की चरण माधुरी प्रकट होती है, ध्येयम सदा परिभवन मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष लालजू के चरणों का ध्यान करते तो प्रेमानंद में ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं कि तांडव करने लगते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू नृत्य करती है। प्रेम में उन्मत्त होकर उनके दास उनको रिझाते हैं। कैसे जानेंगे? केवल निंदा कर देना, उपहास कर देना सरल भाव है। उसकी जब परिणाम वृत्ति आएगी तो दुर्गति को झेल पाना बड़ा कठिन होता है। चले थे सतमार्ग में और पहुंच गए असत वृत्ति में। ये अंदर की वृत्ति का है। किसी की भी निंदा करना ये ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान का लक्षण है। जब सब में मेरा ब्रह्म, चाहे हम आत्म भाव से, भगवत भाव से, फिर निंदा का कहां? बचो ऐसे लोगों से जो नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करते। कोई भी ऐसा महाज्ञानी बताइए जो भगवान की आराधना के लिए निषेध करता हो, कोई भी ऐसा। भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम। ये बिल्कुल हृदय में चुभ गई बात, ऐसे गड़ गई बात। तभी बार बार चिंतन होने लगा कि अरे जीवन का परम लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। वो कह रहे मैं सत्य कहता हूं प्रभु, आप में हम में भेद नहीं। ऐसे जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं। प्रभु समुद्र में अनंत तरंगे उठती, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे। समुद्र अनंत तरंगों को, ऐसे ही वो भगवान सच्चिदानंद अनंत ज्ञानियों का सृजन करता है। लेकिन भगवान की सृष्टि का परिवर्तन और भगवान अधीन हो जाते, वो केवल प्रेम और दूसरा नहीं। जहां आत्मस्वरूप को बोध प्राप्त कराने के लिए भगवान शंकर का अवतार शंकराचार्य जी के रूप में होता है, वो ध्यान क्या करते? वर्णन है उनमें। बाल गोविंद सखाओं के बीच में बैठकर बाल भोग पा रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। उनके ध्यान का आंतरिक विषय। भगवान शंकर निरंतर लीला गायन करते रहते हैं। जब आपको बोध होगा तो जो आपके हृदय में है, जो आप आत्मस्वरूप, वही चराचर जगत है। ये विरोध, ये निंदा, ये सब नहीं रह जाता। मत डरो किसी से, ऐसी बातें मत सुनो। प्रभु के आगे प्रभु को रिझाने के लिए जो नृत्य किया जाता है, वो प्रभु को अधीन करने वाला होता है। बस दूसरा दृष्टि में नहीं होना चाहिए। लाखों देखें उनकी बात है, हम देखें केवल अपने आराध्य देव को, उनके लिए नृत्य करें। बड़ा हृदय में सुख मिलता है जब प्रभु के लिए। हाँ, अगर प्रभु का लक्ष्य हट जाए और संसार रिझावा हो जाए, वो फिर अलग हो, वो महत्वपूर्ण नहीं। नाचत अति रसाल, बहुत रस में नाच रहे लेकिन लोगों को रिझाने के लिए, वो ठीक नहीं। अगर हमारा ऐसे ही है, प्रभु के वो रीझ जाते हैं। बड़े बड़े महाभाग रात रात भर मीरा जी नृत्य करती थी। पर्दा लगा लिए, दरवाजा बंद, गिरधर विराजमान, मंजीरा उठाया, करताल उठा, पूरी रात नरसिंह मेहता जी पूरी रात रात बीत जाती। हाँ, ये लोक दिखावे के लिए नहीं है। जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं, हाँ, उस समय उनकी रूप माधुरी का गायन, नाम का गायन करके हम नृत्य करते हैं प्रभु को रिझाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं,
नाचत गावत। प्रभु के सामने हम गान करते हैं, प्रभु के सामने हम नृत्य कर रहे हैं। देखो, हमारा उद्देश्य यदि प्रभु है तो सब ठीक हो जाता है। उद्देश्य संसार है तो सब ठीक करते हुए भी वो ठीक नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए जो अध्यात्म को जानने वाले और ऊंचाई पर पहुंचे, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य जगत, प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, उसका कोई महत्व नहीं, और आप बहुत छोटा साधन कर रहे हैं, सहज ऐसे ही, पर प्रभु के लिए कर रहे हैं, बंधनी हो गए। संसार की मान प्रतिष्ठा के लिए साधन करना, प्रभु से विमुख चलना है। बहुत दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आप इधर जा रहे हैं। बिहारी जी तो इधर हैं और आप आराम से लेटते लेटते जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे। बहुत सहज सरल बन जाओ, हमारे प्रभु बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे।